कैसे हुई? अच्छा, आपसे हुई। बहुत सुंदर। ये क्वेश्चन है छोटा। पथपेड़ा में एक स्वामी जी महाराज जिनके पास 1.5 से 2 लाख गाय है। नाम क्या है? 2 लाख। हाँ, वो बड़ी बात है। वो स्वामी जी का नाम जानते हो? पथपेड़ा वाले स्वामी जी? नहीं जानते। वो कभी टीवी में आते नहीं है, उनका फोटो को कहीं नहीं करते। ऐसे कुछ शरणानंद ऐसा कुछ नाम है उनका, मुंह से मैं सुना। न्यू जर्सी करके विदेश में देश है, न्यू जर्सी। एक गधा वैज्ञानिक, हाँ, एक तो होता है वैज्ञानिक, दूसरा होता है वैज्ञानिक। बगा समझते हो क्या? बगा गाड़ी, बगा नहीं हो? हाँ, अगर बगा नहीं देखा कि एक सुअर 8-10 बच्चा दिए है और सारे बच्चे दूध पी रहे हैं। बोले यार, सुअर का जीन में 10 बच्चों को पालने का दूध है, वो क्वालिटी है कि 10 बच्चों तक ये सुअर का मां दूध पिला सकती है। हाँ, और जल्दी प्रोडक्शन होता है सुअर का दूध। और उनके दिमाग में आया, उनके देश में जीव था, उसका नाम था गौ, गाय नहीं। उनके एनिमल, उनका जो जीव जंतु, उनका जो पशु हमारे गाय जैसे दिखने वाली, लेकिन वो गाय नहीं, जैसे नील गाय। सुने हो नील गाय? आप देखिए हो नील गाय? कितना है देखो नील गाय? अच्छा, नहीं तो फिर कभी यूपीएम की जाओ, ट्रेन में ज्यादा, हाँ ट्रेन में जाओ तो रास्ते में दिखाई देगा नील गाय, बड़े तेज कर रहा है, लेकिन गाय नहीं, आप ढूंढ नहीं सकते उसको, उड़ा नहीं सकते, बड़े जोर से दौड़ते। तो ऐसे ही एक पशु उनके देश में, तो लेकिन उसको धोआ जा सकता। उस वैज्ञानिक के दिमाग में आया कि सुअर और काऊ को मिलाएंगे तो एक क्या हो सकता है। जैसे ऐसे समझो, खच्चर का नाम सुनो, खच्चर कितना नाम सुनो? खच्चर। तो क्या बोलते हैं, खच्चर कैसे बना? घोड़ा और गधा की मिश्रित जीन से खच्चर बन गया, ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं। तो ऐसे ही सुअर और उस गाय का मिक्स ब्रीड से वैज्ञानिक लोग न्यू जर्सी में इस गाय को खड़ा किए, बनाए, जिसका नाम रखा गया जर्सी का। दूसरा ऐसे ही हॉल्स्टाइन किसी का था। ये जर्सी गाय उनके मांस का आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाया, तो हॉल्स्टाइन का डेवलपमेंट किया गया। बहुत मांस हो, बहुत बड़ा गाय हो, 3-4 क्विंटल, 5 क्विंटल, 6 क्विंटल का मांस मिल जाए एक गाय से। यानी जो गाय 5 ब्याज 7 ब्याज के बाद जब दूध बंद हो जाए तो गाय को करेगी क्या? जर्सी गाय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना कि दूध खत्म हो जाए, फिर इतने बड़े गाय को इतना खाना दे के रखेगा कौन? लेकिन हमारे देसी गाय को समस्या नहीं है, वो भी लंबा चौड़ा इकोनॉमी है, चलिए उधर नहीं जाते हम लोग। तो ये वहां से इस गाय को बनाया गया। लेकिन क्या देखिए, उस गाय का दूध में 3 प्रकार के भयंकर जहर है। 3 प्रकार के भय। मेरे ट्विटर में, आप जो लोग इंटरनेट वाले हो, मेरा कुछ साइट है, मेरा फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, यूट्यूब भी। मेरा ट्विटर में मैं उसको लिंक को दिया हूं, बीटा टॉक्सिन कुछ ऐसा नाम है जो जहर जर्सी गाय के दूध में मिलता है, जो दूध मुख्यतः कैंसर कारक। क्या हुआ? सबसे बड़ा कैंसर का आज का कारण WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आज ये पूरा मान्य। आप बोले, मेरे को दिमाग में याद आ गया, मेरा पूरा जो रिपोर्ट है WHO का रिपोर्ट, उसको मैं डाउनलोड करके छोड़ा हूं पूरे साइट पे। क्या रिपोर्ट है बताता हूं, आप सुनना ध्यान देंगे। ये रिसर्च 20 साल पहले भारतीय वैज्ञानिकों कर दी है कि जर्सी गाय के दूध में कैंसर उत्पन्नकारी जीवाणु है, और आज के भारत में जितने आदमी कैंसर में मर रहे हैं 98%, 2 बात को छोड़ दी, 98% कैंसर का कारण जर्सी का दूध है। ये रिपोर्ट जब निकाले तो जो हमारे भारतवर्ष के
और वो इसीलिए जो जर्सी का दूध आप बोले उस समय में ये बात याद नहीं था, ये बोले कि कहाँ से बना जर्सी गाय, और स्वामी जी का बात याद आ गया, तब ये मेरा नेट में है, मेरे साइड में है ये बात, आप खोल के कभी देख भी सकते हो, मैं दे दूंगा मेरा मेल आईडी वेबसाइट में, उसको लॉन्च भी किया, ये पूरा रिपोर्ट को लॉन्च किया नेट। हाँ, व्हाइट पॉइजन, सफेद जहर जर्सी गाय का दूध को ऐसे और बताया गया। तो इसीलिए आप ये, और आप पूछो आपने पूछे देसी गाय कहाँ से जन्म हुई और क्यों जन्म हुई, ये शाम को मैं बताऊंगा। आज का मेरा विषय यही रहेगा, देसी गाय के जन्म कैसे हुआ, ठीक है। आज फिल्म दिखाने बाद में कोई बात नहीं, कल देखता हूँ। हाँ, ये देखो, ये देवता और दानवों के अंदर क्या हुआ है? अच्छा, सारे पंडित नहीं बैठे हो, मैं तो ढूंढ रहा था। अच्छा ये बताओ, समुद्र मंथन क्यों हुआ है? अमृत पाने के लिए। अच्छा, ये अमृत है कहाँ? गौ माता के पास। चलो मैं बात वाले से क्या है, ये ऐसा नहीं कि कहीं देवता लोग उसी और देवदारा को उसी बढ़ा के सांप ला के और नारायण को कछुआ बना के नीचे बैठा के समुद्र से ऐसा कर रहे, ऐसा नहीं है, ये एक सांघिक विषय है, ठीक है। अब काली पूजा, दीपावली है, दीपावली में धनतेरस से पहले कब होता है? कल में होता है, धनतेरस से पहले होता है। हाँ है? अच्छा, ये बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजी सर ये बैठे आप अच्छा, तो धनतेरस में इसका पूजा धन्वंतरी। अच्छा बताओ धन्वंतरी कहाँ है? धन्वंतरी का पेड़ कोई देखा है? हाँ, धन्वंतरी का पेड़। धनतेरस में धन्वंतरी का पूजा करते हो, धन्वंतरी को नहीं पहचानते हो, गुरुकुल का गेट। मेरे पास करीबन 3 लाख धन्वंतरी का दर्शन है, ठीक है। और उसी दिन धन्वंतरी जी का पूजन, आपको पता नहीं धन्वंतरी का कोई ऐसा कुछ बना देगा उसकी पूजा करके, जैसे तुलसी जी का पूजा किया जाता है ऐसे धन्वंतरी का पूजा करते हैं। और जो वैद्य लोग होते हैं ना, आयुर्वेद वाले, बिना धन्वंतरी का पूजा किए कोई दवाई कोई मेडिसिन का सिद्धि नहीं करते, पॉसिबल नहीं। आप धन्वंतरी का चाय बना के पियो, फिर धनी बन जाओ। धन्वंतरी का पूजा करो तो अच्छे धन्वंतरी निकले कहां से आए? कहां से आए? तो उत्पन्न कहां से आए? समुद्र। हाँ, कब निकले थे? समुद्र। बहुत सुंदर। पहले, अच्छा सबसे पहले क्या है? समुद्र मंथन से और क्या क्या निकला था? बहुत सारे मैंने क्या किया? 20 पहले निकला जहर। पहले जहर निकला तो समुद्र भगवान पी गए ना, उसको कोई संभाल नहीं सकता था, तो समुद्र भगवान ले लिए, है ना। और कुछ गुने गए तो जैसे सांप, बिच्छू और सारे क्या क्या जहरीले जानवर बन गए, ऐसे कहते हैं ना, ठीक। उसके बाद क्या है? जहर के बाद क्या है? रामधेनु भैया निकला है। हाँ, रामधेनु भैया, हैरावत बस्ती, बहुत अच्छा। देखो शास्त्र के जानकार भारत, बहुत सुंदर बात बोले। तो धन्वंतरी, उसी पहले धन्वंतरी, फिर गाय, फिर वो ऐरावत वगैरह वगैरह, फिर लक्ष्मी। अब देखो गाय से लक्ष्मी, गाय से अमृत, गाय से धन्वंतरी से गाय, गाय से अमृत, गाय से लक्ष्मी, यानी गाय से सब कुछ। हाँ, ये जो देख लो ना, ये हमारे गुरुकुल जंगल के अंदर है हमारा गुरुकुल, जहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं, साधना करते हैं, गो आधारित शिक्षा पद्धति। और हमारा गुरुकुल का लक्ष्य भी यही है, लाभ में नाम, पढ़ो भी कमाओ भी।
5 क्लास पढ़ते पढ़ते महीना में 5,000 रुपए कमाना चाहिए, 10 क्लास पढ़ते पढ़ते महीना में 10,000 रुपए कमाना चाहिए, ऐसा स्कूल। और साथ में हम लोग मॉर्निंग कॉलेज भी खोले, पैसा निर्माण करने वाला कॉलेज, जो पढ़ लिख लेने के बाद जो बेकार घूमते हैं ना, पढ़ा लिखा देते, पढ़ा सकते बेड़ा देते, पढ़वा सकते क्लियर, एजुकेटेड इडियट्स, पढ़ लिख लेने के बाद अपने माँ बाप को लात मारते हैं और वृद्धाश्रम में भेजते हैं। ऐसे लड़का लड़कियों के लिए भी कॉलेज खुले भाई, कैसे आप करोड़पति बनोगे, ठीक है। तो ये धनवंतरी का जो क्लास दिखाया गया। अच्छा, मैं अगला महीना 50,000 रुपए का धनवंतरी कर बेचा, 50,000 रुपए का धनवंतरी बेचा। तो ऐसा चीज है महाऔषधि धनवंतरी। जैसे गोमूत्र में 108 प्रकार की बीमारी छूटते हैं ना, ऐसे ही धनवंतरी में करीबन 2000 प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है धनवंतरी भाषा से। और आप उसको धनतेरस में पूजा करते हो और पहचानते भी नहीं, ठीक है। जिनको चाहिए मेरे से कांटेक्ट करना, ले लेना, ठीक है। धनवंतरी और यहाँ भी सही होगा, आपको पता नहीं वो घास कैसे होता है, हाँ लेमन ग्रास, उसको ऐसे तोड़ो और उसको तो नींबू का स्मेल, लेमन ग्रास, हाँ ठीक है। आप देख लेना और आपके घर में लगाना जरूर। किसी को भैंस को बुखार हो, लेमन ग्रास को उबाल के पिला दो, तुरंत बुखार ठीक है। ऐसा चीज। चलिए और इस बात को यहाँ विराम देते हैं, 2 मिनट समय है, थोड़ा सा प्रार्थना करें और फिर शाम को आज कुछ गहरा विषय पे हम लोग बात करेंगे, बहुत गहरा विषय पे। और कल हम लोगों का कैंसर के ऊपर बातचीत होगा ज्यादातर हम लोग इस सत्र में। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि जो यहाँ के वैद्य हैं और ऐसे कोई प्रैक्टिशनर हो जो जानना चाहते हैं और कोई कैंसर रोगी हो तो उन्हें भी बुलाओ, एटलीस्ट उनके कान में डालो कि भाई गोमूत्र तो पी। ऐसे तो केमो लेके घर भेज दिया, जमीन भेज दिया, सबको परेशान करके रखे हो, कैंसर ले लेके केमो ले लेके रो रहे हो। अच्छा है गोमूत्र पी के देखो। ये घुटना दर्द हमारे पास, हाँ हाँ, आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये नाक में भी